तो प्रिय साधकों, 10 महाविद्याओं की साधना के क्रम में आज हम आपको 10 महाविद्या की साधना के बारे में सूक्ष्म रूप से बताएंगे, जिसकी साधना करके आप लाभ ले सकते हैं। 10 महाविद्या की साधना अत्यंत गोपनीय, शक्तिशाली और नियमों से बंधी होती है। ये मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ। क्योंकि ये तांत्रिक शक्तियां हैं, इसलिए इनकी साधना में सात्विक और मानसिक रूप से शुरुआत करना ही गृहस्थों यानी आम लोगों के लिए सबसे सुरक्षित और फलदायी माना जाता है। 10 महाविद्या की साधना जितनी जल्दी फल देती है, उतनी ही कड़े नियमों की मांग भी करती है। विधि जानने से पहले आप 3 मुख्य बिंदुओं को जान ले, यानी गांठ बांध ले। सबसे पहला, गुरु दीक्षा। उग्र रूप जैसे छिन्नमस्ता, धूमावती, काली की, तामसिक या कठिन साधना बिना गुरु के भूल कर भी ना करें। गुरु दीक्षा लें, उनके सानिध्य में बैठकर उन्हीं की जानकारी में आप ये साधनाएं करें। गृहस्थों के लिए जो नियम है, यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो हमेशा सात्विक रूप से केवल मानसिक या नाम जप साधना ही करें। देखिए साधकों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे साधना काल, मैं उस समय उत्तरकाशी में भीम गुफा में साधनारत था। वहां मेरी गुफा के पास में एक और साधक रहते थे। उनकी उम्र लगभग कम से कम 20-22 साल की रही होगी, नए साधक थे। तो वो दिन में और रात में कभी भी बाहर नहीं निकलते थे, केवल एक टाइम 24 घंटे में बाहर निकलते थे। अपनी नित्य क्रिया के बाद वो फिर उसमें अपनी गुफा में साधनारत हो जाते थे। 2-3 दिन हो गए वो कभी बाहर निकले नहीं। तो वहाँ के जो महंत थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज, आपने इनको देखा है कभी? मैंने कहा, आज तो 2-3 दिन से मैंने कभी नहीं देखा। चप्पलें उनकी बाहर रखी थी। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने दरवाजा तोड़ने का निर्णय लिया। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे दरवाजा ना तोड़ें, आप पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें, उसके बाद पुलिस के सामने दरवाजा तोड़ें। और बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस के सामने दरवाजा तोड़ा गया। वो साधक जो थे अपनी साधना की अवस्था में बैठे हुए थे और उनके जो ब्रह्मरंध्र यानी जहां पर हमारी चोटी होती है, वहां एक लगभग चने के बराबर छेद हो गया था और वहां से ब्लीडिंग हो रही थी और उनकी नाक से भी ब्लीडिंग हो रही थी। इसका सीधा सा मतलब था कि उनकी साधना गड़बड़ हो गई और वो उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए ये ऐसी तांत्रिक साधनाएं हैं, बिना किसी गुरु के सानिध्य में आप ना करें। जो सौम्य साधनाएं हैं, ये तो हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, आप इनसे लाभ लें, सौम्य साधनाएं करें। आप क्लिष्ट साधनाएं भी कर सकते हैं, तांत्रिक साधनाएं भी कर सकते हैं, लेकिन किसी जानकार के सानिध्य में करें तो आपको उसका लाभ अनंत गुना मिलेगा। जैसे मैंने आपको ये बताया कि वो बिल्कुल नई उम्र के साधक थे और उनकी कोई साधना बिगड़ गई। अगर उन्होंने किसी के सानिध्य में रहकर वो साधना की होती तो शायद आज वो एक सफल साधक हमारे बीच में होते। तो प्रिय साधकों, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें। आप केवल मानसिक या नाम जप साधना ही करें। ब्रह्मचर्य और शुचिता का ध्यान रखें। साधना के दिनों में तन, मन और विचारों की पवित्रता अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं एक ऐसी सरल और सात्विक विधि जिसे कोई भी श्रद्धालु साधक अपने घर के मंदिर में कर सकता है। सही समय और दिशा। महाविद्या साधना के लिए रात्रि का समय रात 9 बजे के बाद या सुबह ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। आपका मुख यानी साधक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आसन और वस्त्र। साधना के लिए लाल या पीले रंग के ऊनी वस्त्र का बना हुआ आसन का प्रयोग करें। स्वयं भी साफ सुथरे और ढीले सूती वस्त्र पहने। आप उसके बाद चौकी की स्थापना करें। एक लकड़ी की चौकी सुंदर सी बनी हुई बाजार से ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर महाविद्या यंत्र या माता की तस्वीर आप स्थापित करें। साथ ही भगवान शिव या गुरु का चित्र भी अवश्य रखें, क्योंकि शिव के बिना महाविद्या की साधना अधूरी है। शिव इन महाविद्याओं के महागुरु हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा या फोटो होना अनिवार्य है। उसके बाद आप संकल्प करें। संकल्प और पूजन। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प लें कि आप किस देवी की साधना, किस इच्छा या निष्काम भक्ति से कर रहे हैं। इसके बाद दीपक जलाएं, धूप दीप दें और माता को कुमकुम अर्पित करें। अक्षत, फूल और भोग, मिश्री या फल अर्पित करें। उसके बाद आप मंत्र का जाप प्रारंभ करें। मंत्र का जाप प्रारंभ करने से पहले
आप भगवान गणेश के कुछ मंत्रों का जप करें। उसके बाद अपने गुरु मंत्र का जप करें। उसके बाद आप कुछ मंत्र गायत्री के जप करें। उसके बाद आप माता के जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं, सौम्य मंत्रों का मानसिक या वाचिक उपांशु भी जप कर सकते हैं। माता के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके बीज मंत्र का जप करें। इसके लिए रुद्राक्ष की माला या कमल गट्टे की माला का प्रयोग करें। शुरुआत में प्रतिदिन 1 या 3 माला का जप करें। उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। साधना के दौरान केवल सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करें। संभव हो तो भूमि पर शयन करें। अगर ये नियम आप अपनाते हैं तो आपकी साधना के लिए अति उत्तम होगा। साधना काल में आप किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, क्रोध ना करें और अपनी साधना के अनुभवों को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा बिल्कुल ना करें। महाविद्या साधना पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। हाँ, आपकी नजरों में आपको लगता है कि कोई योग्य साधक या गुरु हैं तो उनसे आप अपने अनुभव अवश्य शेयर करें। बाकी अनभिज्ञ अनजाने व्यक्ति से कभी भी अपनी साधना के अनुभव शेयर ना करें। याद रखें, माँ केवल भाव की भूखी हैं। यदि आप सच्चे दिल से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल उनकी कृपा के लिए मंत्र जप करते हैं तो माँ कभी अमंगल नहीं करती। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और माता का आशीर्वाद पाएं। अगर आप किसी विशेष महाविद्या की विस्तृत साधना विधि जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में उस देवी का नाम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।